वेलकम दोस्तों, लाइव कानून की चर्चा के इस एडिट वीडियो में आईपीसी की धारा 124 ए के बारे में चर्चा की गई है। धारा 124 ए राष्ट्रद्रोह किसे कहेंगे या राष्ट्रद्रोह क्या होता है और उसके बारे में कितना सजा का प्रावधान है, यह बात आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए बताती है। जो कोई बोले गए शब्दों के द्वारा या लिखे गए शब्दों के द्वारा या संकेतों के द्वारा या ऐसे किसी भी प्रकार से दृश्य रूपेण द्वारा जो दिखाई पड़े, अन्यथा सुनाई पड़े या किसी और प्रकार से भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा, जिसका मान घटाएगा या करने का प्रयत्न करेगा। इसके अतिरिक्त इसमें यह भी कहा गया है कि अप्रीति प्रदीप्त करेगा या करने का प्रयत्न करेगा। प्रीति यानी प्रेम, स्नेह, विश्वास को नष्ट करने वाला अगर कोई काम करता है, राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा और भक्ति से दूर जाता है, उससे द्वेषता या दुर्भावना की पूर्ण कोई बात करता है, तो मैं एक बार पूरे को बोल देता हूँ कि जो कोई बोले गए शब्दों के द्वारा, लिखे गए शब्दों के द्वारा, संकेतों के द्वारा, दृश्य रूपेण साधनों के द्वारा, किसी अन्य प्रकार से अन्यथा भारत में स्थापित विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा, अवमान पैदा करेगा, करने का प्रयत्न करेगा या अप्रीति प्रदीप्त करेगा या उसका प्रयत्न करेगा, तो वह व्यक्ति आजीवन कारावास से, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा, या 3 वर्ष तक के कारावास से, जिसमें जुर्माना जोड़ा सकेगा, या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 3 स्पष्टीकरण जोड़े हुए हैं। तो यहाँ अप्रीति शब्द के अंतर्गत जो है भक्ति, यानी भक्ति नहीं करना, अपने राष्ट्र के प्रति भक्ति नहीं होना, उसके प्रति निष्ठा नहीं होना, या किसी भी प्रकार की शत्रुता की भावना, बेमनस्ता, दुश्मनी की भावना अगर है तो वह अप्रीति शब्द के अंतर्गत आती है। नंबर 1 बात तो ये रही। दूसरा, घृणा, अवमान या अप्रीति प्रदीप्त किए बिना या उसका प्रयत्न किए बिना सरकार के कामों के प्रति विधिपूर्ण साधनों के द्वारा अनुमोदन करना या उनको परिवर्तित कराने की दृष्टि से टीका टिप्पणी करना इस धारा के अधीन अपराध नहीं है। यानी आप अभक्ति, शत्रुता की बिना भावना रखे हुए सद्भावना पूर्वक विधि पूर्वक साधनों के द्वारा सरकार के जो काम किए जा रहे हैं, जो योजना है, जो काम की जा रही है, जो नीति है, या तो उनका अनुमोदन आप कर रहे हो या उनमें परिवर्तन का कराने की दृष्टि से अगर आप कोई टीका टिप्पणी करते हैं तो वह इस धारा के अधीन अपराध नहीं होगी। तीसरी बात जो इसमें और है स्पष्टीकरण के अंतर्गत कि घृणा, अवमान या अप्रीति को प्रदीप्त किए बिना, यानी कि सरकार का अपमान किए बिना, उसके प्रति घृणा का भाव रखे बिना सरकार की प्रशासनिक कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव या अन्य क्रियाओं के प्रति अनुमोदन करने वाली टीका टिप्पणियां या जो भी टिप्पणी उस पर की जा रही है वह इस अपराध को गठित नहीं करती हैं। इससे संबंधित कुछ केस लॉ के बारे में मैं जिक्र कर देता हूँ। चुन्नीलाल करके एक मशहूर केस रहा 1931 का, लाहौर में भाषा का जो प्रयोग किया गया उसके सार, उससे उसका आशय मिलता है, वही राष्ट्रद्रोह का सार रहेगा। ये ऐसा उसमें बताया गया था। केदारनाथ AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट जो ये कहता है कि बिना ऐसी भावनाओं को प्रदीप्त किए बिना जो कि हिंसापूर्ण कार्यों के द्वारा लोक व्यवस्थाओं को उत्पन्न करने की प्रवृत्ति का जनन करती है, दंडनीय नहीं है। मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें और उस पर अपना कमेंट जरूर अंकित करें। बलवंत सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1995 का ये केस है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें अजमेर के नीलम सिनेमा निकलकर कुछ लोगों ने खालिस्तान जिंदाबाद, राज करेगा खालसा, ये 2 नारे लगाए। तो यहाँ धारा 124 ए और 153 के अंतर्गत इसको प्रारंभिक रूप में दंडनीय नहीं माना। हाई कोर्ट ने फिर जाके इसको दंडनीय मान लिया कि नहीं ये राजद्रोह, जबकि फिर माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस बात का निर्धारण करते हुए कहा कि जो अधीनस्थ न्यायालय का मजिस्ट्रेट है वह जो निर्णय पारित किया गया था वह सही है, और ये इस तरह की बात खालिस्तान जिंदाबाद, ये राज करेगा खालसा, ये जो है धारा 124 ए 153 ए के अंतर्गत दंडनीय नहीं है। धारा 124 ए का अपराध संज्ञेय, कॉग्निजेबल, अजमानतीय, नॉन बेलेबल, अशमनीय, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, और सेशन न्यायालय, महानगर मजिस्ट्रेट या विशेष प्रकार से सशक्त किया गया प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा ये विचारणीय है। आगे की धाराओं पर की गई चर्चा के वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।